सो हेलो मेरे चैंस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बच्चों एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ ना जिसमें आप ये समझ लो कि आप 95 प्लस ऐसे कर लोगे ऐसे। देखिए, इसीलिए हम लोगों ने अपने इस क्लास का नाम भी क्या रखा हुआ, हम लोगों ने रखा हुआ है कि क्लास 10th इंग्लिश, लेकिन मिशन 95 प्लस स्ट्रेटजी। मतलब अगर आज आप लोगों ने अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम दिया, मात्र आपसे ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 20-22 मिनट लूंगा, लेकिन इस 20-22 मिनट में अगर आपको 95 प्लस नंबर चाहिए, अगर आपको इंग्लिश में अगर स्कोर करने हैं, तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना। मैं दोबारा इस चीज के लिए नहीं बोलूंगा, तो प्लीज आप लोग जल्दी से फोकस करिए और इस वीडियो पे जल्दी जल्दी आइए। जिन जिन को भर भर के लाइक करने हैं, भर भर के लाइक करो, कमेंट करो, लेकिन प्लीज भर भर के प्यार देना। चलिए, तो बच्चों देखो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, यही तो है आज का प्लान। आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ 95 प्लस स्कोरिंग की स्ट्रेटजी। यार कि यार हमें 95 प्लस करनी है, तो यहाँ पर 95 प्लस करने कैसे हैं? तो बच्चों जुड़े रहना, देखते रहना प्लीज, आप स्किप नहीं करना है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करने क्या वाले हैं, देखो भैया, अगर आप लोगों को इंग्लिश में जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होती है, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों को सर सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है। बच्चों आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूं बस। अब देखें यहाँ पे, सबसे पहला काम, अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में गए हो, बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं नहीं, बहुत डर लग रहा है, कि घबरा रहे हैं कि सर किस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करना है। ये हमारा एग्जाम का ब्लूप्रिंट है, लेकिन ब्लूप्रिंट को जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि भाई आपका दुश्मन कौन है। नो योर एनिमी फर्स्ट। आप अपने सबसे पहले अपनी क्या करिए, एनिमी को जानिए। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको करना क्या है कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है। देख लो, ब्लूप्रिंट में होना क्या है, हमारा एक सेक्शन ए आएगा। सेक्शन ए का नाम क्या होगा? रीडिंग स्किल होगा। रीडिंग स्किल कितने नंबर की आनी है? 20 मार्क्स की आनी है। सभी को पता है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन बेटे यार ना कि इसमें ये है हमारा फोकस की, हमें आप फोकस करना है किसके ऊपर? सिर्फ स्पीड और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। देखो बच्चों, याद रखना कि हमें अपनी टर्मिनोलॉजी भी तैयार करके चलनी है, हमें वर्ड मीनिंग भी पता होना चाहिए, और तो और वर्ड के साथ साथ स्पीड को भी मेंटेन रखना है जब आप रीडिंग सेक्शन को सॉल्व कर रहे होंगे तब। चलिए, हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में सभी को पता है क्या आएगा? एक राइटिंग स्किल आएगी, ग्रामर आएगी। ये भी कितने नंबर की आनी है? 20 नंबर की आनी है। लेकिन बच्चों याद रखना कि अगर आपको इंग्लिश में 95 प्लस स्कोर करना है, तो आपको ये याद रखना कि राइटिंग स्किल में आपको किसके ऊपर फोकस करना होगा कि आपका फॉर्मेट सही हो, आपकी एक्यूरेसी सही है, आप जो बताना चाह रहे हैं वो आप क्लियर स्पष्ट रूप से बता पाए। ये चीज याद रखना, मेरी बात क्लियर। अब ऐसे बच्चे जो सेक्शन सी, सभी को पता है कि सेक्शन सी में क्या होता है, इसे लिटरेचर टेक्स्ट बुक दी जाती है हम लोगों को, और लिटरेचर हमारा कितने मार्क्स का आ रहा होता है? 40 मार्क्स का आ रहा होता है। बच्चों याद रखना कि अगर इंग्लिश में सीबीएसई में 95 प्लस करना है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना होगा कीवर्ड्स के ऊपर, और न केवल कीवर्ड्स के ऊपर, कीवर्ड्स के साथ साथ हमें ऑथर का नेम भी पता होना चाहिए। बच्चों इसके आगे हम लोग जल्दी से फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं एक बार। रीडिंग स्किल में फोकस रखना है यार, ना कि स्पीड मेंटेन रखना, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी वर्ड अगर आपको लग रहा है कि सर ये वर्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको तुरंत से क्या कर देना है सर? निगाह में रखना है, नजर में रखना है ना, अंडरलाइन कर देना है। सेक्शन बी में राइटिंग स्किल में क्या करना है सर? हमें फॉर्मेट और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। सेक्शन सी लिटरेचर में हमें क्या करना है सर? कीवर्ड्स पर और ऑथर के नाम पर ध्यान देना है। ऑथर के नाम मिस नहीं कर सकते बच्चों। यार ना कि अगर मुझे पता है कि सर यहाँ पे मुझे पता है कि सर सबसे लेफ्ट चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमारा लेटर टू गॉड, उसका सर ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला का ऑथर कौन है? फिर उसके बाद में सर टू स्टोरीज व्हाट फ्लाइंग का ऑथर कौन है सर हमारा? फिर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो हमारा चैप्टर था सर, उसका ऑथर कौन है सर? ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट के, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सर उसका ऑथर कौन है सर? ये जो चीजें हैं ना, हम इसे मिस नहीं कर सकते बच्चों, याद रखना। अब यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट से सेक्शन ए पर। ये है हमारी रीडिंग मास्टरी। बच्चों यार ना कि अगर भाई तुम्हें रीडिंग पोर्शन में दिक्कत आ रही है, अगर आपको रीडिंग पोर्शन में दिक्कत आ रही है, तो बच्चों याद रखना कि रीडिंग में मास्टरी कैसे करनी है, किन किन चीजों का याद रखना है। जिन बच्चों को पैसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है बच्चों, बिल्कुल नहीं आएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मैं दीपक चतुर्वेदी आपसे वादा कर रहा हूं कि एक भी नंबर एग्जामिनर आपका काट नहीं पाएगा, पहला। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है? ट्रिक याद रखना बच्चों। ट्रिक ये है कि डोंट रीड पैसेज फर्स्ट। आप लोगों को पैसेज को सबसे पहले नहीं पढ़ना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अपना पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये समझ लो कि आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो डोंट रीड पैसेज फर्स्ट, पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो। सबसे पहले क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है और फिर पैसेज को सर्च करो। एंड इससे होगा क्या? इससे आपका बहुत सारा समय बच जाएगा बच्चों। इट सेव्स ह्यूज टाइम।
आप इससे बहुत सारा समय बचा सकते हो। अगले वाले में बेचा यार कि यहाँ पे क्या होता है, स्कैनिंग और स्किमिंग करना है, यानी कि हमें स्कैनिंग और स्किमिंग मतलब पूरा का पूरा जो पैसेज है वो हमें वर्ड टू वर्ड समझने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं सर रीडिंग पोर्शन में हम लोगों को पैसेज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पूरे के पूरे पैसेज को वर्ड टू वर्ड समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्या लिखा हुआ है भाड़ है पता नहीं है, लेकिन आपको करना क्या है कि मेन आइडियाज पकड़ना है। आप तो बस इतना याद रखो कि सर इस वाले पैसेज में किस चीज की बात करी जा रही है। उसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नंबर पर वोकेबुलरी हैक। आप लोगों को वोकेबुलरी हैक करनी है, यानी कि आप लोगों को सर उसमें जो मेन वर्ड्स दिए हुए हैं, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जो अच्छी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, उस टर्मिनोलॉजी को आपको पकड़ना है। करना क्या है सर, वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से समझना है, यानी कि सर मान लो कि कोई अगर वर्ड आ गया जिसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो आप पूरा का अगल बगल उसके पढ़ के देखें और पढ़कर उसे समझने की कोशिश करें कि इस वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा। एंड पैसेज की लाइंस में हिंट ऑटोमेटिक ही होता है बच्चों, ये भी याद रखना कि पैसेज में पहले से ही हिंट दिया होता है, हर लाइन में हिंट होता है। चलिए अगर कोई एमसीक्यूज बेस्ड अगर मान लो कि क्वेश्चन आ रहा है तो एमसीक्यूज में हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, ये याद रखना। आप तुरंत एलिमिनेट करिए। मान लीजिए कि अगर आपको कोई अगर क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन के अगर 4 ऑप्शन है सर ए बी सी और डी, और मुझे पता है कि इसमें सर डी वाला गलत है, तो आपको क्या करना है, आपको सही नहीं ढूंढना है, आप गलत ढूंढिए। आप एलिमिनेशन मेथड, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। आपको पता है कि सर डी गलत है तो डी को तुरंत गलत करिए, सर सी गलत है सी को गलत करिए, ए गलत है ए को गलत करिए, आपको ऑटोमेटिक आपका सही आंसर मिल जाएगा। लेकिन बच्चों यार ना कि अगर सही के पीछे भागोगे तो ऑटोमेटिक गलत कर दोगे, नहीं, पहले आप गलत के पीछे भागो, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो। बच्चों जिन बच्चों ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया उनकी एक्यूरेसी, उनका जो आंसर होता है ना 110% करेक्ट होता है बच्चों, ये याद रखना। मेरी बात मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं, है ना। चलिए फिर इसके बाद में तो ये तो हो गया हमारा काय का सेक्शन है रीडिंग का। अगला वाला आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग बच्चों बात करने हैं राइटिंग स्किल के बारे में कि सर राइटिंग स्किल में क्या होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमने पहले ही आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं नोट्स। सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर राइटिंग स्किल क्या होती है। सर राइटिंग स्किल में यार ना फॉर्मेट ही किंग है। कौन किंग है, फॉर्मेट किंग है बच्चों। यार कि राइटिंग स्किल में अगर आपने फॉर्मेट पे ध्यान दे दिया, आप भले ही सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर दो, अगर आप थोड़ा बहुत अगर इधर उधर भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अगर फॉर्मेट गलत हुआ तो आपकी राइटिंग स्किल पूरी गलत कर दी जाएगी। सर कोई मतलब नहीं है फिर ऐसा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या पे ध्यान देना, फॉर्मेट पे ध्यान देना, इसलिए यहाँ पे लिखा फॉर्मेट इज अ किंग। लेटर राइटिंग को बच्चों याद रखना कि आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। चलिए फिर भी मैंने लिख दिया है सर, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर यहाँ पे डेट, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद फिर याद रखना यहाँ पे लिखा है कि अपना फॉर्मेट चेक करिए आप, और फॉर्मेट जो आपने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और बच्चों अगर आपने फॉर्मेट अगर लिख दिया और सही लिखा है तो आपके 2 नंबर पक्के, आपके कहीं नहीं गए 2 नंबर, 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया हमारा कहेगा लेटर का, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें दिक्कत आ रही होती है सर एनालिटिकल पैराग्राफ में, कि एनालिटिकल पैराग्राफ को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों देखो एनालिटिकल पैराग्राफ को करते समय तुम्हें 2 चीजों पर ध्यान रखना है। पहला सर आपको कंपेयर करना है और तुरंत ही कंट्रास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको पहले कंपेयर करना है 2 लोगों को, 2 चीजों को, और तो और तुरंत कंट्रास्ट भी करना है। अच्छा 2 चीजें और भी याद रखना, वो ये सर अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हो बच्चों तो यार ना कि यहाँ पे आपको 2 वर्ड पे खासकर ध्यान देना है। पहला हायर देन, और दूसरा डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। क्लियर, मतलब तुरंत ही कोई चीज ऊपर जा रही है, इससे ऊपर है। दूसरा ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, भैया इसका इस्तेमाल हमें बहुत ध्यान से करना है बच्चों। यार ना यहाँ पे लिखा, क्या लिखा हम लोगों ने सर, हायर देन और डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली जैसे वर्ड्स स्कोर बढ़ाते हैं बेटा, यानी कि इन वर्डों का इस्तेमाल अगर आप एनालिटिकल पैराग्राफ कर रहे हो तो भैया आप इनका तो यूज करना ही करना। आप लोगों को एनालिटिकल में पता तो है ही सर, इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या दिए जाते हैं, कुछ यहाँ पर हमें इस तरीके के परसेंटेज यहाँ पर लाइंस दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 80% लिखा होगा या 60 लिखा होगा या 40 लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा 10, यहाँ लिखा होगा 30। क्लियर। फिर यहाँ पर एक चीज बनी होगी, यहाँ
पर ईयर्स लिखे होंगे, है ना। तो भैया याद रखो कि हमें जब एनालिटिकल पैराग्राफ जो हम लोग लिख रहे होते हैं ना, तो बच्चों याद रखना कि इन दो चीजों का इस्तेमाल करना ही करना है, पहला हायर देन वर्ड का और दूसरा सर डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली का। क्लियर। चलो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो लिखा हुआ तो वो एक हमारे लेटर का फॉर्मेट लिखा हुआ था, नेम और यहाँ पे नेम एंड एड्रेस, ग्रीटिंग्स, ओपनिंग पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड विद सिग्नेचर। क्लियर, छोड़ दो इसको, नेक्स्ट अगली वाली बात। बच्चों देखना, अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ग्रामर को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बच्चों देखो ग्रामर हमारी 10 से 10 नंबर की आती है, लेकिन ग्रामर में ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ग्रामर में सर दो ही टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। सर पहला अगर कोई होता है तो वो होता है टेंस, और दूसरा हमारा कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर हो गया। ये दो टॉपिक को तो भैया ऐसे गौंट के जाना, ऐसे याद करके जाना, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई में 10 नंबर की ग्रामर में दो ही टॉपिक आ रहे होते हैं, या तो टेंस आ रहा होगा या रिपोर्टेड स्पीच आ रहा होगा। क्लियर। 90% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आ रहे होते हैं, एंड चेंज ऑफ प्रोनाउंस, रिपोर्टिंग वर्ब्स, और इनका दो चीजों का याद रखना, पहला सर रिपोर्टिंग वर्ब का याद रखना, दूसरा सर प्रोनाउंस का याद रखना। आई को किसमें बदलना है, यू को किसमें बदलना है। सर ही तो चेंज हो गई नहीं, क्योंकि ही थर्ड पर्सन होता है। क्लियर हो गया। चलो भैया, तो यहाँ पे यार कि इनको रिवाइज करके जाना बच्चों, हो जाना कि साइड टू को कायम बदल देते हैं, टोल में बदल देते हैं। अगला वाला सर ग्रामर में तीसरा टॉपिक जो आएगा बच्चों वो यार कि वो आएगा हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यही कहें कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर। यार ना कि बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये तो जो टॉपिक होता है ना, एसवी कॉनकॉर्ड या एसवी एग्रीमेंट, इसको तो याद करके जाने ही जाना भैया, इसके रूल जरूर एक बार पढ़ के जाना। याद रखना सबसे ज्यादा क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा याद ये रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और तो और भैया ये तो पढ़ के जाना ही जाना आइदर और नाइदर वाले, आइदर और ये ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी। याद रखना बच्चों ईच एवरी आइदर नाइदर, ये अपने 4 यूज पढ़ के जाना ही जाना। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ईच एवरी आइदर नाइदर पहला, और दूसरा अगर नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और नाउन अगर अनकाउंटेबल है तब भी वर्ब सिंगुलर आएगी। बच्चों यार मैं कि अगर ये हम लोगों ने तैयार कर लिया तो हमारे ग्रामर के नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। क्लियर, सारे के सारे नंबर आपके होंगे, फटाक से होंगे। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हम सभी को पता है सर सेक्शन सी में क्या आने वाला है, लिटरेचर स्ट्रेटजी आने वाली है। सर लिटरेचर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो बच्चों देखो अब लिटरेचर में बेटा सबसे पहले क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट आ रहे होते हैं। क्लियर। अब एक्सट्रैक्ट में तो यार बताओ बच्चों, अगर एक्सट्रैक्ट में अगर आप आंसर नहीं लेके आओगे तो बताओ किस में लेकर आओगे। अरे एक्सट्रैक्ट में तो कम से कम हम लोगों ने पढ़ा होता है ना, अरे मैं इसको एक्सट्रैक्ट बोल दूं या फिर मैं इसको सीन पैसेज बोल दूं, बात तो एक ही है। चलिए, तो यानी कि सर इनको हमने सीन करा होता है, देखा होता है, पूरी साल हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है बच्चों। तो यानी कि सर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो इनमें 100% स्कोर करना है। चैप्टर की समरी, कोर थीम हमें पता होना चाहिए। अगर लिटरेचर में नंबर लेकर आना चाहते हो, एक्सट्रैक्ट में नंबर लेकर आने चाहते हो बच्चों, तो याद रखना कि हमें करना क्या है बच्चों, यानी कि इनमें हम लोग 100% स्कोर कर सकते हैं। और हमें ये कर कब सकते हैं, जब हमें चैप्टर की समरी और हमें उसका कोर थीम पता हो तो। अगला वाला सर ना कि कॉट द ऑथर, अगर आप लोग कभी लिटरेचर सॉल्व कर रहे हो और लिटरेचर में सर यार ना कि ऑथर या पोइट का नाम लिखने से सर एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों। यार कि अगर जब हम लोग कभी ऑथर का नाम ले, जैसे मान लो कि हम लोग आंसर लिख रहे हैं, है ना, वो आंसर मेकिंग करते समय या फिर आंसर लिखते समय हमें ये पता होना चाहिए कि सर अगर हम उसमें ऑथर का या पोइट का नाम अगर हम लोग मेंशन करते हैं तो यार पता है पढ़ने वाले पर या एग्जामिनर पर एक अलग ही इंपैक्ट पड़ रहा होता है। जो हमारी कॉपी को चेक करेगा वो एक अलग तरीके से चेक करेगा, बोलेगा वाह कि यार बच्चे ने कितना शानदार लिखा है, इसने क्या करा है, इसने हर एक ऑथर को और हर एक राइटर को मेंशन किया है, हर एक आंसर में मेंशन किया है, तो इससे एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। अगला वाला जो कैरेक्टर स्केचेस, यार ना कि बच्चों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जीवन में कभी भूलना नहीं, नेल्सन मंडेला, वल्ली और लेंचो जैसे कैरेक्टर्स के जो पॉइंट्स हैं उन्हें तो याद रखना ही रखना है कि लेंचो में अलेटेड टू गॉड में क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला में क्या हुआ था, सर मैडम राइड्स द बस में क्या हुआ था, आई मीन वल्ली के साथ क्या हुआ था। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या करनी है बच्चों, याद रखनी है। तो ये हमारी होगी लिटरेचर की स्ट्रेटजी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे तो भैया द लाइन्स शेयर लिटरेचर बच्चों, अगर आपको 40 नंबर चाहिए, अगर आपको 40 मार्क्स पूरे चाहिए लिटरेचर में, और लिटरेचर में ला सकते हैं यार,
लिटरेचर ही तो एक अकेला ऐसा पोर्शन होता है जिसमें सर हम 40 मार्क्स पूरे ला सकते हैं, यानी ना कि यही गेम चेंजर है। क्योंकि सबको पता है बच्चों, हमें पता है कि 50% जो हमारा पेपर होता है वो क्या होता है, लिटरेचर का होता है। अरे भैया 80 नंबर का पेपर है, 80 का 50% अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 40। मुझे पता है सर 40 नंबर तो लिटरेचर के हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की स्टोरीज और अगर आपने पोएम की समरीज अगर अच्छे से सुनी या पढ़ी है तो आप यहाँ 35 इजिली ला सकते हो। बस एक चीज का याद रखना बच्चों, याद रखना, वो याद रखना वर्ड लिमिट का, कहेगा वर्ड लिमिट का। अरे भैया अगर आप लोगों से 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा गया तो 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई पूरा पेज तो नहीं भर दोगे ना यार, अरे पागल हो गया। ऐसा नहीं होता कि सर 2 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग पूरा का पूरा पेज भर देंगे, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। इसीलिए प्लीज ये नहीं करना है ना, तो ये याद रखना। लेकिन हमें स्टोरी की समरी और स्टोरी का सर कोर थीम पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा टॉपर्स टाइम मैनेजमेंट 3 आवर्स। जिन बच्चों को सर टॉपर बनना है, जिन बच्चों को ये लग रहा है सर मैं टॉपर बनने के लिए क्या करना है, सर देखो सर 80 तो हर कोई ले आता है, सर 85 हर कोई ले आता है, सर 90 हर कोई ले आता है। मुझे 90 नहीं चाहिए सर, मुझे 95 प्लस चाहिए। और 95 अगर आप लोगों को प्लस चाहिए तो बच्चों इस स्ट्रेटजी को याद रखना कि आपको अपने रीडिंग सेक्शन को कितनी देर में खत्म करना है, आपको उसे 45 मिनट में खत्म करना ही करना है। यानी कि एक पैसेज को करने के लिए आपके पास मात्र 22.5 मिनट होंगे। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सर राइटिंग स्किल को हमें कितनी देर में सॉल्व करना है। राइटिंग स्किल को यार ना, राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर, राइटिंग स्किल प्लस ग्रामर को आपको 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। लिटरेचर को बेटा करने के लिए आपके पास 70 मिनट होंगे, यानी 70 मिनट्स। और रिवीजन, यहाँ पे रिवीजन में याद रखना कि रिवीजन में यहाँ पे हो गए 5 मिनट। टोटल काउंट कर लेते हैं, 70 60 हो गया 130, 130 में 45 अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 175 मिनट्स। क्लियर। अब 175 मिनट्स यानी कि सर अगर 3 घंटे में देखे जाए तो 180 मिनट्स होते हैं, तो सर 175 मेरे यूज हो गए, बचे मेरे कितने, बचे मेरे 5 मिनट। तो यार बच्चों 5 मिनट में हमें क्या करना है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है। टॉपर्स ऐसे नहीं बनते हैं, टॉपर्स ऐसे ही बनते हैं। जब इस जैसी स्ट्रेटजी को जब कोई फॉलो करता है तब कहीं जाकर टॉपर्स निकलकर सामने आते हैं। तो बच्चों याद रखना कि 5 मिनट में हमें पूरा का पूरा रिवीजन करना है। लेकिन एक चीज का याद रखना वो ये सर, ये है हमारी प्रो ट्रिप, इसे तो याद रखना ही रखना वो ये कि एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम आप लोगों को, आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट पहले पेपर दे दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को 15 मिनट अगर पहले पेपर दे दिया तो उसका क्या करोगे, अरे उसका यूज करो। क्या करोगे, सेक्शन ए को सॉल्व कर लो दिमाग में ही। भैया सेक्शन ए को पहले ही निपटा दो, सेक्शन ए में पहले ही पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, लेकिन पैराग्राफ को नहीं, क्वेश्चन से स्टार्ट करना। मेरी बात समझ लेना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको क्या करना है कि आपको वर्ड पे फोकस करना है ना। आप उसके तुरंत ही क्या कर लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं, अगले वाले पेज में इसी के बारे में लिखा हुआ है। चलो लेकिन इतना याद रखना कि 15 मिनट में आप 15 मिनट वेस्ट नहीं करने हैं। 15 मिनट में सेक्शन ए को निपटाना है। कैसे निपटाओगे, यहाँ देखो सर, यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपर्स प्रेजेंटेशन हैक्स। टॉपर जो है वो अपने प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हैक्स कर रहे होते हैं, कैसे पकड़ रहे होते हैं। तो देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सर पैसेज को सॉल्व करते समय हमें क्या करना है सर, वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पे लिखा है सर मेन पॉइंट्स और इंपोर्टेंट नेम्स का ब्लॉक पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करो। सर अगर मान लो पैसेज में कोई तुम्हें अगर एक मेन पॉइंट मिल गया तो उसको तुरंत क्या करना है, उसको ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से उसे तुरंत अंडरलाइन कर लो, और एग्जामिनर को आंसर ढूंढना ना पड़े, ताकि एग्जामिनर क्या ना करना पड़े, वो आंसर ना ढूंढे। क्लियर। और ये सर पैसेज की बात नहीं हो रही है। आप बच्चों यार जैसे हम लोग आंसर मेकिंग कर रहे हैं, मान लो कि अगर लेंचो के बारे में लिख रहे हैं, अगर लेंचो के बारे में लिख रहे हो तो लेंचो को तुरंत क्या कर दो, एक ब्लैक पेन से या फिर अगर हम लोग एक पेंसिल से, वुडन पेंसिल से अगर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो बच्चों याद रखना कि इससे एग्जामिनर को ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती, और एग्जामिनर जब आपको देखता है ना, जब आपके आंसर, बहुत खुश हो जाता है। तो यार ना बच्चों, टॉपर्स सबसे पहला काम यही करते हैं। यहाँ पे लिखा था अंडरलाइन कीवर्ड्स। तो यार ना मेरी बात को मैं जो कह रहा हूँ यार ना कि सर जैसे पैसेज ही हो गया, पैसेज ही क्यों सर, अगर कोई भी अगर आंसर मेकिंग करते समय या आंसर में सर मुझे पता है कोई कैरेक्टर आ गया तो उसको भी हम लोग इन्होंने क्या कर दिया सर, वुडन पेन से या काली पेन से उस हमने अंडरलाइन कर दिया। अगला सेकंड वाला यार ना कि बेटे स्पेसिंग इज की, आपको स्पेस का इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो कि हर आंसर के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है। आपने अगर एक आंसर यहाँ लिख दिया, 1 2, दूसरा छोड़कर तीसरा आंसर यहाँ, सर मत गए ना, सॉरी, दूसरा आंसर यहाँ।
क्लियर, 2 लाइन छोड़ के, क्लियर, 2 लाइन छोड़नी है। हैंड राइटिंग जिसे मान लो कि अगर थोड़ी बहुत खराब भी है, अब बहुत सारे बच्चों को टेंशन होती है कि सर मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, सर मैं क्या करूं, सर मैं ऐसा क्या करूं कि सर मेरे नंबर बच जाएं। अरे कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इतना सा करना है कि हैंड राइटिंग मान लो अगर थोड़ी सी खराब भी है तो कुछ नहीं, स्पेसिंग का इस्तेमाल करो यार, कुछ नहीं करना है। सो स्पेसिंग से आपका जो पेपर है वो साफ लगता है। अगर आपने एक वर्ड अगर यहां लिखा तो दूसरा वर्ड यहां लिखो, तीसरा वर्ड यहां लिखो। अरे ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग अगर स्पेसिंग कर देते हैं या फिर हम लोग थोड़ा सा अगर स्पेस देने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर वो जो राइटिंग, खराब राइटिंग भी अच्छी लगने लगती है। अगला वाला बेटा यार ना कि अवॉइड कटिंग। बहुत सारे बच्चे सर सीबीएसई की कॉपी में क्या कर देते हैं, रगड़ने में। अरे नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। देखो अगर कुछ गलत हो जाए, मान लो कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई तो सिर्फ क्या करना है, एक सिंगल लाइन, मान लो मैंने यहाँ लेंचो लिखना था, मैंने ई की जगह ए लिख गया, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल एक सिंगल लाइन, नॉर्मल एक सिंगल लाइन। इसको ऐसे 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 सर इसको स्क्राइबल नहीं करना है, क्या नहीं करना है, इसको रगड़ना नहीं है। अरे भैया ऐसे करके सीबीएसई में नहीं किया जाता, आप सिर्फ एक सिंगल लाइन खींच दिए, आपका काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया। तो यार ना कि बच्चों कीप इट नीट, हमें अपने पेपर को क्या रखना है, नीट रखना हुआ है। लास्ट हमारा यहाँ अब यहाँ पे लिखा था डोंट डू दिस बच्चों, ये तो करना ही करना नहीं है, क्या नहीं करना है, इन गलतियों से हमें बचना है। पहला, ओवर राइडिंग नहीं करनी यार, ना कि 2 मार्क्स के लिए एक पेज मत भरो यार। अब 2 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो, 2 नंबर का आंसर लिख रहे हो और भाई उसमें पूरा पेज भर रहे हो, नहीं, ओवर राइडिंग से बचना है। पहला सर वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, और खासकर कौन सी सर, रिसीव्ड, बिलीव, नेसेसरी जैसे वर्ड्स की स्पेलिंग चेक करो। अगर इनमें हम लोगों ने गलती कर दी तो एग्जामिनर क्या सोचेगा हमारे बारे में कि भाई जो बंदा रिसीव की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है उसको मैं किस बेस पे नंबर दे दूं। तो यार ना बच्चों स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ओवर राइडिंग हमें नहीं करनी है, और तो और इग्नोरिंग पोएम नेम्स, ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पोएम का नाम कंफर्म नहीं होता, वो लोग क्या कर देते हैं, जानबूझ के पोएम का नाम मेंशन कर देते हैं। अरे भैया पोएम का नाम और अगर पोएट का नाम अगर आपने गड़बड़ लिख दिया तो आप आंसर कितना भी अच्छा लिखना तब भी आपका नंबर माना काटा जाएगा। सिंपल सी बात है कि पोएम और पोएट के नाम को हमें क्या करना है सर, गलत लिखना यानी कि मार्क्स कटवा देता है यार। ये हम पोएम और पोएट के नाम से बचे हैं, अगर हमें ये चीजें, अगर हमें टॉपर्स बनना है तो, क्लियर हो गया। और अगर आपको बहुत अच्छे से याद है कि पोएम का नाम भी यही है, पोएट का नाम भी यही, तो बेफिक्र होकर लिखना बच्चों, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मेरा एक अंतिम आपके बस 1 मिनट लूंगा। अब यहाँ पे लिखा बच्चों फाइनल 48 आवर चेकलिस्ट। जब आपके एग्जाम, मान लीजिए कि आपका एग्जाम जो है, मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो कब है, 22 को है, ठीक, क्लियर। तो 22 से पहले 2 दिन पहले, मात्र 48 आवर्स पहले आपको क्या करना है सर, 20 को और 21 को, इसको क्या करना है, इन 2 दिनों में क्या करना है। देखो कुछ नहीं करना है आपको, अपना डे फर्स्ट यानी कि 20 वाले दिन में आप अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट रिवाइज करेंगे, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना फॉर्मेट रिवाइज करना है, और वो भी फॉर्मेट किसका, लेटर का और पैरा का, काम खत्म, क्लियर। चलिए उसी डे फर्स्ट की इवनिंग में यानी कि 20 तारीख को शाम को आपको क्या करना है, लिटरेचर की सारी समरीज आपको सुन लेनी है, सारी की सारी समरी आपको पढ़ लेनी है। चैप्टर में लेटर टू गॉड में क्या था, नेल्सन मंडेला में क्या था, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में क्या था, द थीव्स स्टोरी में क्या था, इस तरीके से लिटरेचर की समरी पढ़ लेनी है और उसके कीवर्ड्स को पढ़ लेना है। अब आते हैं, हमारा ये हो गया 20 मेरा खत्म। अब बात करते हैं 21 की। तो देखो डे सेकंड में हमें क्या करना है, सुबह सुबह कुछ नहीं करना है, ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, एक सेट लगा देना, बस बात खत्म, तुम्हारा काम हो गया, क्लियर। ग्रामर की प्रैक्टिस एक साइड है ना, और डे सेकंड के नाइट में टाइम है। अब यहीं पर 21 की नाइट में आपको क्या करना है, जल्दी सो जाना है, टेंशन फ्री रहो। आपको क्या करना है, जल्दी सो जाना है और स्टेशनरी पैक करके रख देनी है। आपको अपना पूरा का पूरा सामान उठा के क्या कर देना है, पैक कर देना है। ये समझ लो कि अब मेरा कल एग्जाम है, मैं बस रिलैक्सेशन मूड में, बंदा ये समझ लो एकदम रिलैक्स होके देना चाहता हूँ, क्लियर। बच्चों इतना याद रखना, प्रेशर लेके नहीं जाना है ना। तो ये अगर आप लोगों ने स्ट्रेटजी फॉलो करी ना, 95 अगर प्लस नहीं आए तो आप कुछ भी जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, क्लियर। इससे बड़ी बात नहीं कर सकता। 95 प्लस स्कोर करना है, प्लीज
जो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी मेहनत आप लोग भी करियो, 95 प्लस लेकर आओगे, ये मेरा वादा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ प्लीज। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए, भर भर के प्यार देते रहिए, जितना आप दे सकते हैं। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय। इतना ही वीडियो, इतनी ही सीख थी आप लोगों के लिए। जाते जाते 95 प्लस फिर याद दिला रहा हूँ एक बार, अंतिम बार 95 प्लस लाने ही लाने आएगा ना। तब तक के लिए सी यू टुमारो, बाय, चाओ।